Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको समर की मोस्ट ट्रेंडी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने शलवार का वही 2.5 गज़ कपड़ा इस्तेमाल किया है जो कि अमूमन हमें 3 पीस सूट के साथ अवेलेबल होता है। इसको मैंने अर्ज के तौर पर मोड़ लिया है, जैसे ऑलरेडी ये मुड़ा हुआ होता है, और लंबाई के रुख पर इसे मैंने एज इट इज़ ही फोल्ड कर लिया है। लंबाई में बेल्ट के अलावा जितनी मुझे लेंथ चाहिए उसके बाद जितना मेरे पास कपड़ा होगा उसे मैं बेल्ट इसकी निकाल लूँगी। अब मैंने इसको इस रुख पर फोल्ड किया है कि लेफ़्ट और राइट लेग मेरे पास एक साथ कट होकर मिल जाए। इसके लिए मैंने फोल्डेड एज अपने से अपोजिट साइड पे रखा है और जो खुला हुआ करने वाला हिस्सा है उसे मैंने अपनी तरफ रखा है। अब इसकी पहले मैं लेंथ मार्क कर लेती हूँ। तो लेंथ मेरे पास है 33 इंचज़। नॉर्मली मैं शलवार 38 इंचज़ पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि इस तरह की शलवार में चूँकि नीचे पांचा नहीं बनता, इसलिए जो आपकी शलवार की नॉर्मल लेंथ होती है उसमें हाफ से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखें ताकि शलवार ऊपर की तरफ ना चढ़े। अब यहाँ पे मैंने 33 इंचज़ लेंथ मार्क कर ली है। इसके बाद जो ओपन वाली साइड है मेरी तरफ करने वाली साइड, उससे 10.5 इंच आसन का मार्क करूँगी। बाकी आसन की जो लंबाई है वो बेल्ट में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मुझे इसका पांचा बनाना है और पांचा टोटल स्टिच होने के बाद 7 इंच होगा, तो उससे डबल मार्जिन में रखूँगी, यानी 14 इंचज़ मैं इसमें एक्स्ट्रा कपड़े का मार्क रख कर अब वो जो आसन वाला मार्क होगा उसको पांचे वाले मार्क से इस तरह मिला दूँगी। तो ये मेरे पास इस शलवार की सिंपल सी कटिंग है। यहाँ से देख लें, यहाँ से मैं जब इसे कट करूँगी तो मेरे पास राइट और लेफ़्ट लेग के 2 पैनल्स मौजूद होंगे। यहाँ पे मैंने शलवार पर जो मार्क किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे मैंने खड़ी शलवार की सूरत में ही कट किया है। इसमें मैंने कुंदे और पांचे वाली शलवार को इंगेज नहीं किया क्योंकि उसमें सिलाइयों का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की शलवार बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मैंने शलवार को कट कर लिया है। इसके बाद बेल्ट 23 इंचज़ चौड़ी 2 पीसेस और लंबाई में 8.5 इंच कट की है। इसके अलावा पांचे जितने मुझे चौड़े चाहिए उतनी चौड़ाई पर ये पट्टी काटी है, जिसकी ऊंचाई मेरे पास 1.25 इंच है। ये मैंने 16 इंच की पट्टियाँ काटी हैं पांचे के लिए। इसमें सारा मुझे इसका पांचे को छोटी छोटी प्लीट से के अरेंज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं शलवार की आसन पर, दोनों पीसेस के आसन पर सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे एक ध्यान रखें कि आसन पर हमेशा डबल सिलाई लगाया करें ताकि ये पुख्ता अच्छे तरीके से मज़बूती से जुड़े। इसके बाद जो मेरे पास बेल्ट है, ये चूँकि 2 पीसेस हैं, इनको भी मैं 1/2 इंच के गैप से दोनों तरफ सिलाई लगा लूँगी और यहाँ पर भी डबल सिलाई लगाकर मज़बूत करूँगी। अब मैंने शलवार के आसन पर दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इसके बाद आसन वाले पॉइंट्स को जब मैं एक तरफ पकड़ती हूँ तो साइड पर जो मेरे पास बिल्कुल ये पॉइंट आता है सेंटर में, वहाँ पे मैंने छोटे से कट्स लगा दिए हैं। इसी तरीके से मैंने बेल्ट पर भी 2 साइड पर सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जो मेरे पास इसको मैं सेंटर से फोल्ड करती हूँ तो मेरे पास जो सेंटर पॉइंट्स आते हैं, यानी कि बेल्ट के साइड वाले पॉइंट्स आते हैं, उस पर भी मैंने छोटे छोटे नोचेस लगा दिए हैं। अब मेरे पास शलवार के भी 4 पॉइंट्स हैं और बेल्ट के भी 4 पॉइंट्स हैं। जो सिलाई वाला मार्जिन है वो सिलाई से वाले मार्जिन से मैं अटैच करूँगी बेल्ट और शलवार दोनों का सीधी तरफ से, और जो साइड वाले नोचेस हैं उनको साइड वाले नोचेस से मैच करके उन पर छोटी छोटी सी पिन्स लगा दूँगी। यहाँ पे ये लगाने की वजह यह है कि मेरे पास ये विजिबल होगा कि कितना मार्जिन है जिसे मैंने प्लीट्स की सूरत में इसके अंदर स्टिच करना है। अब प्लीट्स स्टिच करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तो फ्रंट से प्लीट्स पीछे की तरफ जा रही हैं तो पीछे से फ्रंट की तरफ आएंगी, और अगर प्लीट्स अंदर की तरफ जा रही हैं तो बैक से भी अंदर की तरफ जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मशीन की डबल सिलाई बड़ा बखिया करके भी वो वाली प्लीट्स भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल चूँकि कपड़े का मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं छोटी छोटी प्लीट्स हाथ की मदद से ही तकरीबन 0.4 इंचज़ की प्लीट्स इस पर अरेंज करूँगी। और मेरी प्लीट्स का रुख अंदर से बाहर की तरफ रहेगा, भले सामने वाली आसन हो भले बैक वाली आसन हो, इनकी प्लीट्स का रुख बाहर की तरफ होगा। अब बेल्ट को अटैच करने के लिए बेल्ट का हिस्सा ऊपर की तरफ रखूँगी। 1 इंच की सिलाई स्ट्रेट मैंने इसके ऊपर डाली है। इसके बाद जो शलवार वाला कपड़ा है उसमें छोटी छोटी सी प्लीट्स बाहर की तरफ मैं डालती चली जा रही हूँ और स्टिच करती चली जा रही हूँ।
एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन प्लीट्स की डायरेक्शन जहाँ पे सेंटर कट लगाया है हमने वहाँ तक बाहर की तरफ होनी चाहिए इस तरीके से। और जब ये दूसरी साइड से सेकंड हाफ आ जाएगा, यानी अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं आसन की तरफ, तो वहाँ पे प्लीट्स की डायरेक्शन इसकी अपोजिट तरफ चली जाएगी, यानी यहाँ से भी सेंटर सीट से बाहर की तरफ ही जा रही है, लेकिन प्लीट्स डालते हुए हमें यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैं ऑल राउंड यहाँ पे प्लीट्स डाल के इसे कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने शलवार को बेल्ट के साथ प्लीट्स के सूरत में अटैच कर लिया है। अब देखें प्लीट्स की डायरेक्शन फ्रंट से बैक की तरफ है तो बैक से फ्रंट की तरफ है, यानी एक दूसरे को ये फेस कर रही हैं। इसके बाद जितना भी सिलाई का मार्जिन यहाँ पे था उसे ऊपर की तरफ रख के हाफ बूट की सिलाई यहाँ पे मैंने लगा के इसको सिक्योर कर दिया है ताकि यहाँ पे प्लीट्स उठे नहीं, आराम से ये बैठ जाएँ। इसके बाद मैंने इलास्टिक बैंड तैयार किया है 32 वेस्ट के हिसाब से, 26 इसकी चौड़ाई काटी है और 1 इंच एक्स्ट्रा ओवरलैप के लिए, और इसे मैं अब बेल्ट के ऊपर रख कर इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करूँगी। और इसकी स्टिचिंग इस रुख पर करनी है कि कपड़े के ऊपर सिलाई आए, इलास्टिक के ऊपर फर्स्ट सिलाई हमारे पास ना आए। अब मैं इसे आपको स्टिच करना भी सिखा देती हूँ। अब इस इलास्टिक बैंड को इस तरीके से रख कर कपड़े को फोल्ड करते चले जाना है, जो कि बेल्ट के ऊपर हम लोगों ने एक्स्ट्रा शलवार की नेफा फोल्डिंग के लिए रखा हुआ होता है। और पहली सिलाई जो मैं लगा रही हूँ इसको मैंने कपड़े के ऊपर लगाना है। अब जहाँ पे इलास्टिक कम पड़ जाए सामने से उसे पीछे की तरफ सारा मार्जिन ले जाना है और सामने से इसे स्ट्रेट ही रखना है ताकि हमें इसे सीने में आसानी हो। अब जब ये फर्स्ट सिल जाता है इसके बाद इसे खींच के सारी इसमें चुन्नें डिस्ट्रीब्यूट कर लेनी है, बखिया बड़ा करके इस पर दरमियान में एक सिलाई लगा देनी है। अब मैंने इलास्टिक इसके ऊपर अटैच कर ली है। जब पूरी इलास्टिक सिल जाए तो इसे इस तरीके से प्रेस कर लिया करें ताकि ये इसमें जितना भी खिंचा हुआ है वो दोबारा नॉर्मल पर चला जाए। अब हम इसके पांचे बनाएंगे। पांचे बनाने के लिए शलवार की जो पांचे का सेंटर है उसको भी मैंने नॉच लगा ली है। इसके बाद जो 16 इंच का मैंने कपड़ा लिया था उस पर भी सेंटर में मैंने नॉच लगा ली है। अब जिस तरीके के प्लीट्स आपने यहाँ पे ऊपर बेल्ट को जोड़ते हुए दी हैं, सेम वही प्लीट्स हमें नीचे पांचे पर भी देनी पड़ेंगी, यानी एक की डायरेक्शन अगर सेंटर में फ्रंट की तरफ है तो दूसरे की भी फ्रंट की तरफ ही होंगी। अब इस पट्टी को मैं शलवार के बैक साइड पे रखूँगी क्योंकि ये पट्टी बैक से पलट के फ्रंट की तरफ आनी है। ये देख लें, इसे मैंने बैक की तरफ रखा है और इस पर हाफ बूट के गैप से सिलाई करती हुई जाऊंगी और छोटी छोटी प्लीट्स इसको जो शलवार का कपड़ा एक्स्ट्रा है उस पर देती चली जाऊंगी क्योंकि जो 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है वो तो ऑलरेडी हमारे पास पूरी है जितना मुझे पांचा चाहिए। अब इसके सेंटर से इस तरीके से मैच करूँगी, जितना ये मार्जिन है इसको प्लीट्स की सूरत में एडजस्ट कर दूँगी। अब मैं पांचे के ऊपर प्लीट्स को स्टिच करना शुरू कर दूंगी और तकरीबन 1-1.5 इंच स्ट्रेट सी कर जाऊंगी ताकि जब मैं पांचे की फिटिंग करूं तो वहां पे प्लीट्स कोई भी सिलाई में ना आए। अब सेंटर तक प्लीट्स डालती हुई एक डायरेक्शन की तरफ आई, अब दूसरी डायरेक्शन में डालते हुए दूसरी तरफ भी तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन साइड से छोड़कर इसको स्ट्रेट स्टिच कर लूँगी। और जब ये कंप्लीट स्टिच हो जाएगी तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर की तरफ पलट कर लेकर आऊँगी जिस तरीके से हम कफ बनाते हैं, सेम उसी तरीके से। और इस पर अब मैं लब की सिलाई लगाती हुई चली जाऊंगी और इसको एंड तक ऐसे ही स्टिच करती हुई कंप्लीट कर लूँगी। अब मैंने दोनों पांचों को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखें कि ये सेंटर है शलवार का और बेल्ट पर जिस रुख पर प्लीट्स की डायरेक्शन दोनों की सेंटर की तरफ थी, इसी तरीके से मैंने पांचे के ऊपर भी प्लीट्स की डायरेक्शन को मेंटेन किया है। ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ शलवार आगे या पीछे की तरफ खिंचाव डालती रहेगी। अब मैं यहाँ पे पांचा 7 इंच चौड़ा रख के और 14.5 इंच पे आसन का मार्क करके इसकी इनसीम की सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इस शलवार की इनसीम को मैंने स्टिच कर लिया है और ये है इसके पांचे का लुक। जितनी हमें शलवार का पांचा नॉर्मल होता है उससे तकरीबन 1 इंच ये खुला ही रखें तो पहनने में ये आसानी होती है। और इसकी ये डायरेक्शन देख लें प्लीट्स की कि किस रुख पर हैं। अगेन मैं बार बार यही दिखा रही हूँ प्लीट्स की डायरेक्शन ताकि इसे बनाते हुए कोई दुश्वारी ना हो। और इसको बेल्ट को जोड़ते हुए भी मैंने प्लीट्स की डायरेक्शन अगेन आपको दिखा दी है। और फ्रंट और बैक से दोनों एक ही तरह की ये स्टिचिंग हुई है, जिस रुख पर आप पहनना चाहें इजीली आप इसे वेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।